हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस रवि। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। वीकेंड में थोड़ा सा बिजी था मैं, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था। ठीक है, तो देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.224 यानी कि न्यूट्रल जोन में क्लोज हुआ है। ठीक है, 1.2 के ऊपर ऊपर ये न्यूट्रल जोन में आके आज क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो लेकिन 0.87 यानी कि आपका अभी भी ये सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स 14.70 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए आज भी मार्केट खुलने के बाद यही हुआ था कि पहले निफ्टी आपका 24,000 के लेवल के आसपास आया था और वहां से फिर आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला। तो रीजन यही है, जब तक ये इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं कर रहा है, आप यही मान के चल सकते हैं कि मार्केट आपको बोथ साइड के मोमेंटम दिखाएगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। बस आपको अपने टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से ही जज करना पड़ेगा मार्केट को और उसी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल ट्रेड्स बनाने की जरूरत है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स 80 पॉइंट के आसपास की नेगेटिविटी शो कर रहा है इस समय, 82 पॉइंट्स नेगेटिव है। इसके अलावा बात करें अगर एसएमपी की, तो एसएमपी आपका 8 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 114 पॉइंट पॉजिटिव शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स आपके साइडवेज ही थे, मतलब कुछ सारे इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस आपके नेगेटिव थे। तो कुल मिला के एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट पॉजिटिव भी है। ठीक है, क्योंकि डाउ जोन्स में आपका वैसे भी डाउ जोन्स देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, आज भी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक्स हाई इसका 45,070 के आसपास का है और 44,824 पे चल रहा है। तो ये 80-85 पॉइंट कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हो सकता है एंड ऑफ द डे कवर करके पॉजिटिव भी हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के सेशन में। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज 238 कॉन्ट्रैक्ट ही बस नेगेटिव है, लेकिन डीआईज ने अच्छा कवर किया है क्योंकि आज फर्स्ट डे है दिसंबर सीरीज का, बोल लीजिए दिसंबर मंथ का बोल लीजिए। आज पहला दिन है। पहला दिन में क्या देखने को मिल रहा है कि डीआईज ने अच्छा खासा बाइंग की है और एफआईज के सामने सिर्फ 238 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव है। मतलब हमारा मार्केट दिसंबर सीरीज के स्टार्टिंग में अगर कैलकुलेट करते हैं हम, तो 3,350 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 582 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 43,580 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1887 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 1856 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब यहां तक हमने क्या क्या देखा, देखिए इंडिया विक्स थोड़ा सा बता रहा है कि मार्केट में वोलेटाइल मूव रह सकता है, बोथ साइड का मोमेंटम मार्केट करता हुआ दिख सकता है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का बता रहा है कि मार्केट न्यूट्रल जोन में है, दैट मींस मार्केट साइडवेज मोमेंटम करते हुए दिख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट बुलिश है, ग्लोबल मार्केट से कोई इश्यू नहीं है और एफआईज और डीआईज का डेटा पॉजिटिव है। ये दो पॉजिटिव ट्रिगर अभी तक हमें मिल चुके हैं। देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ था आज के सेशन में। तो देखिए एग्जैक्टली 24,140 यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो हो रहे होंगे। 24,140 पे निफ्टी आपका खुला, खुलने के बाद 24,301 का हाई है आज, 24,008 का लो था और 24,276 रुपए यानी कि 24,276 पे हमने क्लोजिंग की। ठीक है, ये लेवल तो देखिए पुराने हैं, थर्सडे के लेवल चाहिए क्योंकि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद मैं बाहर चला गया था और जस्ट आज ही मॉर्निंग में मैं वापस आया हूँ, इसलिए कोई वीकेंड में मैंने वीडियो बनाया नहीं था। तो फिर भी देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीख रखा है उन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से जो वर्कआउट किया उस हिसाब से कितना प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही होगी, खुलते साथ निफ्टी ने सीधा सीधा यहाँ पे 24,008 का लो बना दिया था। लेकिन इन तीनों कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी 9:20 की कैंडल है, इसका क्लोजिंग देखिए 24,032। ये आपकी 9:25 की कैंडल है, इसका ओपनिंग देखिए 24,032.60 पैसा। और ये भी आपका 9:30 की कैंडल है, इसका देखिए 24,033। मतलब ₹1 की रेंज में इस तीनों कैंडल्स ने क्या बना दिया था, इन तीनों कैंडल्स ने आपका यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था। अब तो डबल बॉटम मिला था, तो डबल बॉटम से क्या करने की जरूरत थी, बाई करने की जरूरत थी। ठीक है, अब एक बार देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना, ये आपको ट्रेंड लाइन में बहुत दिनों से दिखा रहा हूँ 24,175 का। जब यहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया ना, तो यहाँ पे मैंने एक बार क्या किया था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने कोशिश की लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा डबल टॉप भी बना था, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन अपनी बाई की, एक बार एग्जिट करके एक सेल का ट्रेड बनाया था। ठीक है, क्योंकि और उसके बाद मार्केट ने ऐसा नहीं मौका नहीं दिया। यहाँ पे देखिए अगेन मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन में डबल बॉटम बनाया था जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की थी और यहां से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देखिए करने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा सा वेट किया मैंने। यहाँ अगेन मार्केट ने सेम लेवल पे लग रहा था कि नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना, ये जो ईएमए की लाइन है इसका अपने में ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस होता है।
ये 50 EMA का लेवल अगर मार्केट गिव अप करता तो मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल एग्जिट कर देता, क्योंकि इसके बाद भी मार्केट ने मौका दिया था। लेकिन ये 50 EMA का लाइन मार्केट गिव अप कर नहीं रहा था, प्लस फाइनली इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने यहाँ पे थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रैली हमें मिली और यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां हमने आज की पोजीशन एग्जिट करके हमारी ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड आज के सेशन में हमने बनाए थे। ठीक है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया 24,30-32 के आसपास हमने बाई का ट्रेड लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 177 का है ये और यहाँ 182 का, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया। निफ्टी में हम वैसे भी 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। तो इस फर्स्ट ट्रेड में अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 24,030 से हमने बाई किया था, 180 के आसपास बुक किया, वही 32 से बाई किया था, 82 पे बुक किया, यानी कि आपका सिंपल सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था। और इस ट्रेड का देखिए फायदा क्या होता है कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है जहां से मैंने बाइंग का ट्रेड लिया है, ठीक है, यही मेरा स्टॉप लॉस भी होता है। कैसे? अब ये तीनों कैंडल में मैंने क्या देख के बाई लिया है, बॉटम देख के बाई लिया है। ठीक है, तो अगर चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो, चाहे वो 30 मिनट बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इस बॉटम को ब्लीच करेगा तो मैं वही अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ वही 182 के आसपास शॉर्ट किया था। यहाँ पे आपको मैं लो चेक करवा देता हूँ, यहाँ का टाइमिंग बता देता हूँ, 10:15 और 10:20 की कैंडल है, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 112 रुपए 50 पैसा, 112 रुपए 35 पैसा, 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं। यहाँ हमें मुश्किल से 60-70 पैसे में डबल बॉटम मिल गया था। तो वही 182 से शॉर्ट किया था, 112 पे बुक किया, यानी कि 70 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। ठीक है, और वही 112 के आसपास से बाई करने के बाद यहाँ पे हाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 301 रुपए 35 पैसे का हाई है, 2:40 की कैंडल है, और यहाँ पे ये 2:45 की कैंडल है, हाई है 301 रुपए 70 पैसे का, 50 पैसे की रेंज में टॉप मिल गया था, 112 से बाई किया था, तो मतलब वही आपका समथिंग अराउंड 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मार्केट में जब मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा ना, तो कोई आपको अगर जिताएगा इस मार्केट में तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग ही जिताएगी, आपका पैटर्न, सीखा हुआ पैटर्न ही जिताएगा। तो आज की ट्रेडिंग सेशन में दोनों साइड्स के ट्रेड बना के हमने जो प्रॉफिट गेन किया है वो लगभग था 410 पॉइंट का। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, जहां पे आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, वहां पे हमने ये पैटर्न यूज करके 410 पॉइंट का प्रॉफिट आज के सेशन में जनरेट किया था। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट पे और देख लेते हैं कि कल के मार्केट पे अब कैसा मूव मार्केट आपको करता हुआ दिख सकता है। ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूं, कोई खास चेंजेस नहीं है, उसी लेवल्स के आसपास मार्केट आपका घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, क्योंकि देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी घूम फिर के आ चुका है। इन सारे दिनों पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट का हाई 351 का था, डेट था 25 नवंबर, डेली चार्ट है ये। 26 नवंबर 343 का हाई, 27 नवंबर 354 का हाई, 28 नवंबर 345 का हाई, मतलब ये 350 के रेंज को पार करने में निफ्टी को इस समय फिलहाल आ रहा है पसीना। ठीक है, और उसके बाद अगला लेवल, इसके बाद हम घूम फिर के आज फिर हम 300 के आसपास आके हमने हाई बनाया था और क्लोज किया है 276 के आसपास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। ठीक है, कि कहां मार्केट आपको खुलते हुए दिख सकता है, और उसके बाद देखते हैं कि अगले क्या लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। यहाँ पे आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है 50 EMA, ठीक है, ये 50 EMA का जो लेवल है ना, ये 50 EMA का लेवल आ रहा है आपका 364 के लेवल पे। तो अब आपका रेजिस्टेंस ये 350 नहीं रहा, अब ये 364 का लेवल आपका रेजिस्टेंस है। 364 को पार करेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर हम 480-500 तक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। अब यहाँ से वो रिकवर होंगे, क्योंकि अभी अभी 8 बजे वो खुले हैं और उनका टाइमिंग है रात को 2 बजे तक का, तो हमें नहीं पता उनके यहाँ मार्केट में क्या न्यूज फ्लो आने वाला है, क्या नहीं आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो देखिए 24,250 और 24,300 यही रहेगा आपका ओपनिंग रेंज, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा कल आपके लिए 24,250 का। ठीक है,
अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में, मतलब 9:15 से 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 250 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, मतलब 250 के लेवल को मार्केट अगर होल्ड करता हुआ दिखे 9:15 से 9:30 तक, तो उस केस में आप यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 50 में कहाँ पे आ रहा है, 50 में आ रहा है 360 के 64 के लेवल पे। तो सेफ एंड सिक्योर हम 360 का रखेंगे पहला टारगेट। अगर 360 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने टारगेट्स को आप 24,480 तक के लिए बढ़ा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा 24,200 के लेवल के आसपास मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हमेशा हर वीडियो में समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस ट्रेंड का सक्सेसफुल एनालिसिस करना और उसके बाद एक सक्सेसफुल ट्रेड उस सही डायरेक्शन में बनाना और उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आना। हमारा सिर्फ इतना ही सिंपल सा काम होता है। हमारे पास कोई बहुत सारी होल्डिंग की पोजीशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर जाए तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो मुझसे बहुत बड़ी रैली मिस हो जाएगी। हमें रोज इस मार्केट में आना है, रोज पैसा बनाना है, तो हमें दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए। 250 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर खुलने के बाद निफ्टी 250 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा, सेम टाइम फ्रेम में 9:15 से लेके 9:30 तक अगर निफ्टी 250 के नीचे अपने आप को होल्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट वही ट्रेंड लाइन हमारा 175 वाला, ये रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट बनेगा 24,050 के आसपास का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 24,300 का। ये स्टॉप लॉस देखिए उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न और इंडिकेटर नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि डबल बॉटम बनेगा तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। डबल टॉप बनेगा तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। तो जिस किसी को भी ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो योर फर्स्ट टारगेट फॉर टुमारो इज 24,360। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लियर वे में यही कोशिश करता हूं कि एक सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों का मेंटेलिटी क्लियर रहे कि कल आपको किस लेवल के ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ध्यान से लेवल्स को फॉलो करने की, तो भी अपने लिए एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। तो पहला टारगेट ऑन द अपसाइड रहेगा 360 का। 364 का लेवल पार करके मार्केट अगर निकलेगा तो मैं वहां से बाई अपनी कंटिन्यू रखूंगा 480 के लिए, और अगर 250 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 24,175 का और सेकंड टारगेट होगा 24,050 का। ठीक है, ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए ये आज की कैंडल है, एग्जैक्टली 52,087 पे बैंक निफ्टी खुला था। खुलने के बाद वही समथिंग अराउंड 109 के आसपास का हाई था, और उसके बाद 51,693, यानी कि ये जो 750 का हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, इसको ये टेस्ट करने गया था। ठीक है, हमने जब थर्सडे को भी बात की थी तो यही लेवल की बात की थी कि 52,000 का लेवल तोड़ेगा तो 51,750 तक आएगा, और ये टूटेगा तो 500 तक जाएगा। क्योंकि फ्राइडे मैं कह रहा हूँ ना कि फ्राइडे एंड ऑफ द डे से लेके आज सुबह तक मैं बाहर ही था, तो मैंने वीकेंड में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, ये लेवल्स आपको थर्सडे को ही मैंने दिए थे। तो देखिए उसी रेंज में मार्केट ने पूरा काम किया, 693 का लो बना के एक रिवर्सल प्ले किया, 52,197 का हाई बनाया, और उसके बाद 52,109 पे हमने क्लोजिंग कर दी। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया ढंग से उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ये देखिए भले ही यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा, देखिए कि मार्केट ने लो भले ही नीचे बनाया, क्लोजिंग देखिए ध्यान से 756, इस कैंडल का ओपनिंग देखिए 756। दोनों कैंडल्स ने क्लियरली क्या समझाया आपको कि मैं ये 750 का लेवल होल्ड कर रहा हूं। तो अगर इस 750 के लेवल के नीचे मुझे कोई भी कैंडल क्लोज करता हुआ दिखता तो मैं क्या करता, अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता। मैंने यहां से सक्सेसफुली बनाया था एक बाई का ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था। उसके बाद करने के लिए कुछ नहीं था। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने और कहीं हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कोई खास मोमेंटम था ही नहीं, सेम रेंज में साइडवेज मोमेंटम बैंक निफ्टी ने किया। एंड ऑफ द डे निफ्टी ने जब ऊपर खींचा तो उसके साथ फिर ऊपर की तरफ की रैली की, डबल टॉप बनाया, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। सिंपल,
क्योंकि देखिए यही मेरा कॉस्ट प्राइस है जहां से मैंने बाई का ट्रेड लिया है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे 750 के नीचे आके क्लोजिंग करता तो मैं अपनी पोजीशन यहीं पे एग्जिट कर देता, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यही एक सिंगल ट्रेड हमने बनाया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ तो आपको मैंने टाइम भी दिखा दिया, 9:25 और 9:30 की कैंडल है, 755 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे आप टाइम से चेक कर सकते हैं, 2:40 और 2:45 की कैंडल है। 2:40 की कैंडल का हाई है 52,197 का, और यहाँ पे हाई है 52,194 का। 3 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला? तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 750 से ऑलमोस्ट 200 यानी कि 450 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हमने एक सिंगल ट्रेड में बैंक निफ्टी में बना लिया था। तो यही फायदा है देखिए इस पैटर्न का। विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी ऐसे प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है चीजों को सीखने की। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई अदर फील्ड ही क्यों ना हो, जब तक आप उस चीज को पूरी तरीके से सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको इस लेवल का नॉलेज नहीं मिल सकता। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये भूल जा रहे हैं कि निफ्टी ने, चलो ठीक है, ये वाला जो गैप था निफ्टी ने यहाँ पे भर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक इस गैप को नहीं भरा है। इवन इस गैप तक वो आया ही नहीं है। बार बार ये 750 के सपोर्ट जोन से ही बैंक निफ्टी बाउंस करने को तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये 52,271 और यहाँ पे 52,693, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 500 पॉइंट, 450 500 पॉइंट का ये गैप अभी भी बचा हुआ है। तो अगर गलती से 750 का लेवल बैंक निफ्टी ने गिव अप किया तो फिर 51,150 तक पहले गैप फिलिंग करेगा, फिर भागेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी ही वो क्रूशियल लेवल बनेगा जिसके थ्रू मार्केट यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ करने के लिए तैयार अपने आप को कर सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अगेन ये देख लीजिए, 150 पॉइंट्स की नेगेटिविटी डाउ जोन्स अभी दिखा रहा है। अभी देखिए टाइम इतना कोई ज्यादा हुआ नहीं है, 8:26 हो रहे हैं। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जस्ट 20-25 मिनट ही हुए इनके मार्केट को खुले हुए, क्योंकि 8 बजे ये खुलते हैं। यहाँ से अपनी ये गिरावट कंटिन्यू रखेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे या रिकवर हो जाएंगे, हमें नहीं पता। हम जनरली हम अपने डेटा के हिसाब से लेवल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो डेटा बने हुए हैं उस हिसाब से मार्केट कहाँ खुलते हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए बहुत क्लियर सा मैं आपको एक ही लेवल दूंगा। ठीक है, सिंपल एंड सोबर 52,000, इस लेवल पे ध्यान रखिए। वही सेम टाइम फ्रेम 9:15 से लेके 9:30 तक 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 52,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करेंगे, नीचे क्लोज नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। टारगेट्स मेरे सेम वही रहने वाले हैं, क्योंकि इसी रेंज में बैंक निफ्टी अभी फंसा हुआ है। नीचे ना 51,750 तोड़ता है, ऊपर 550 का लेवल एक बार टच किया था, लेकिन ब्रेकआउट इसके ऊपर भी नहीं दे पा रहा। तो इसीलिए कल के लिए बैंक निफ्टी के ये दोनों मेरे टारगेट रहेंगे। अगर 9:15 से 9:30 तक ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 52,000 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड करते हुए दिखे, तो इन दो टारगेट्स के लिए मैं बाई का ट्रेड लूंगा और स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 51,840 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल हम सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 52,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे और ऊपर क्लोज ना कर पाए, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। इसमें भी टारगेट आपके सेम रखेंगे 51,750, क्योंकि यहीं पे मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। अगर ये लेवल टूटा तो उस केस में मैं 51,500 तक के लिए अपने टारगेट्स बढ़ाऊंगा। अदरवाइज 750 पे एक बार सेल की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके, अगर जैसे 750 का ये लेवल है देखिए, और मार्केट बार बार इसी लेवल के पास आके सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 750 पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करूंगा, 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करूंगा और यहां से फिर मैं एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकता हूं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो हम मेंटेन करेंगे वो हम करेंगे 52,160 के लेवल पे। क्लियर है? तो यही क्लियर बैंक निफ्टी के लेवल से, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा इनके हिसाब से वर्कआउट करने का। वैसे भी देखिए बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने के बाद प्रीमियम इतने हाई साइड पे है कि मुझे नहीं लगता कि एज एन नॉर्मल इन्वेस्टर तो नहीं बोल सकते, ट्रेडर, कि किसी के पास बहुत ज्यादा इतनी कैपेसिटी है कि भर भर के वो बैंक निफ्टी का माल ले रहा होगा।
फिर भी किसी को इंटरेस्ट है अगर, तो भी इन इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, खास तौर पे जो बायर्स हैं, ठीक है, वो निफ्टी में ही ट्रेड लीजिए, प्रीमियम भी अच्छे मिल रहे हैं। आज ही अगर मैं अपनी खुद पर्सनल बात करूं तो मैंने मॉर्निंग में 24,000 के आसपास से 24,200 का कॉल 80-82 रुपए में लिया था। उसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिला, 220-240 तक वो गया था। एंड ऑफ द डे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेके उसको आराम से मैंने वेट किया था, तो ऑलमोस्ट उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो यही कीजिए देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रीमियम बहुत हाई साइड पे चल रहा है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वो तो चलना बनता ही है। फिर भी किसी को अगर बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इन लेवल्स का एटलीस्ट ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो देखिए सेम लेवल्स है जो कि 3 दिन से हम बैंक निफ्टी के लिए लेके चल रहे हैं, आज के लिए भी, मतलब कल के मार्केट के लिए भी यही लेवल सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। दिसंबर सीरीज के ट्रेनिंग आपके स्टार्ट हो रहे हैं 5 दिसंबर से। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ज्वाइन करने का, सीखने का, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को बाकी की पूरी डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। पहले ही बता देता हूं, देखिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम मुश्किल से 4 या 5 लोग ही हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11। तो आपको अपने कोई भी 1 घंटे का अपने लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, 35 to 40 सीट्स ही होती है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के बुकिंग करवा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 सीट्स के आसपास बुक हो चुकी है। रीजन यही है, देखिए लिमिटेड सीट्स होती हैं तो बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अभी करवा लीजिए, एक बार सीट्स फुल हो गई तो फिर इस महीने आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आप जनवरी का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।